बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रिज़ीन अदरमज़र। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर और जो आज की समाअत थी वो मुकम्मल हो चुकी है। अब आज जो अंदर समाअत हुई है, क्योंकि मैंने सारी समाअत में अंदर कमरा अदालत में मौजूद था, वो आपके सामने रखनी है कि समाअत हुई क्या। सबसे पहले तो जो आज कोर्ट थी उसने ऑर्डर किया कि जो डिप्टी स्पीकर है वो अदालत में आके पेश हो, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर था उसने अदालत में पेश होने से माजरत की और ये कहा कि मुझे जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी रिस्क है, इस वजह से मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। जिसके बाद उनके वकील इरफान कादिर जो है वो कमरा अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपना वकालतनामा उनकी तरफ से जो है वो जमा करवाया। पूरी जो समाअत थी, पहला हाफ जो था, दूसरा हाफ जो था, उसमें कमरा खचाखच भरा हुआ था। जिसके बाद जो है वो दूसरे कमरे के अंदर जो समाअत थी वो मूव की गई और एक कमरा मुख्तस किया गया, जिसके अंदर वकला और जो जर्नलिस्ट हैं उनको एक वीडियो लिंक दिया गया। वहाँ पे सहूलत दी गई कि वो पूरी की पूरी समाअत जो है वो सुन सकते हैं। डिप्टी स्पीकर के वकील जो इरफान कादिर हैं, ये वही इरफान कादिर हैं जो मुलजमा जो मरियम नवाज साहिबा है उनके भी वकील हैं और आज वो डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी हैं उनकी जानिब से अदालत में जो है वो पेश हुए। अब मामला कुछ इस तरीके से था कि जो इरफान कादिर थे वो ये कह रहे थे कि आपका ये जो ऑर्डर है हमें इससे मसला है और हम ये समझते हैं कि ये ऑर्डर आपने गलत दिया है। जो पहले 16 जुलाई को जो है उससे पहले जो 1 जुलाई को जो ऑर्डर दिया गया था उसके बारे में। तो आज जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं उन्होंने कहा कि अगर आपको ऑर्डर से मसला है तो आप इस पर नजर सानी की दरख्वास्त दें। आज की समाअत जो है वो PTI की दरख्वास्त पे होगी कि जो हमने यहाँ पे फैसला दिया था उस फैसले के ऊपर आया अमल हुआ है या अमल नहीं किया गया। और 63A जो है 63A उसके ऊपर हम टोटल जितना भी फैसला है वो देंगे, इससे हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। जिसके बाद जो डिप्टी स्पीकर था उसकी जो नालायकियाँ थी उसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और बाकी बेंच में शामिल दोनों जजेस ने बात की और उसके ऊपर डिस्कशन हुई। और जो इरफान कादिर वकील थे डिप्टी स्पीकर के, वो भी वहाँ पे माने कि जी यहाँ पे नाअहलियाँ और नालायकियाँ हैं डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की। उसके बाद ये कहा गया कि इरफान कादिर की जानिब से कि मैं यहाँ पे जो रूलिंग दी गई है डिप्टी स्पीकर की जानिब से वो पढ़ना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर की जब वहाँ पे रूलिंग पढ़ी गई तो उसके अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने वहीं से एक नुक्ता पकड़ा और इरफान कादिर की वहाँ पे जो है वो मीठी मीठी करनी शुरू कर दी। और उसके बाद वहाँ पे जो बात हुई वो ये हुई कि इरफान कादिर ने तस्लीम किया कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर इशू किया गया था उसके अंदर जो बात थी वो डायरेक्शंस पार्लिमानी पार्टी को दी गई थी, ना कि जो पार्टी हेड है। उसके बाद जो हमजा शहबाज के वकील थे मंसूर, उन्होंने दलाइल देने शुरू किए और उसके बाद जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक मुकालमा किया। मुकालमा किया मंसूर जो हमजा शहबाज के वकील थे उनके साथ और उन्होंने कहा कि अगर डिप्टी स्पीकर ने हमारी रूलिंग को गलत समझा हो तो उसके नताइज क्या होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब आना बहुत ज़रूरी था, जिसके सामने जो है वो जो उनके वकील मंसूर थे वो खामोश हो गए। आज तकरीबन जो है वो 1 घंटा और 20 मिनट की यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और नून लीग की जानिब से जितने भी वकला पेश हुए, मंसूर थे, इरफान कादिर थे, जितने भी वकला पेश हुए, तमाम के तमाम वकला जो थे वो आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थी और जो बेंच बनाया गया था 3 रुकनी, उनके जवाब देने से कासिर है और ये कहते रहे कि हमें पढ़ना, अभी हमने इसके ऊपर रिसर्च करनी है। तो आज जो समाअत मुलतवी की गई है उसके अंदर चीफ जस्टिस ने यह कहा भी कि जी इरफान कादिर साहब ने क्योंकि अभी तक कानून नहीं पढ़ा, इन्होंने कानून पढ़ना है, इन्होंने कानून सीखना है, इन्होंने आइन पढ़ना है, लिहाजा हम इस समाअत को जो है वो सोमवार तक जो है वो मुलतवी कर देते हैं और अगली जो समाअत है वो सोमवार को इस्लामाबाद में होगी। लेकिन अब यहाँ पे बात आई कि अब वज़ीर आला कौन होगा, तो हमजा शहबाज को सिर्फ जो है वो एक ट्रस्टी बनाया गया, एक अबूरी वज़ीर आला बनाया गया और उसको किसी किस्म के जो अख्तियारात हैं वो नहीं दिए गए और ये वज़ीर आला जो है वो सिर्फ सोमवार तक है। सोमवार के बाद जो है वो हमजा शहबाज दोबारा जो है वो वज़ीर आला नहीं होगा। और ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये भी कहा कि जो वज़ीर आला जिसको हम अभी ट्रस्टी के तौर पे बना रहे हैं वो मोहतात रहे और एंड पे उन्होंने ये ख़ास तौर पे इरफान कादिर को भी कहा और मंसूर को भी कहा कि किसी भी किस्म का गैर आइनी काम नहीं होना चाहिए और यहाँ पे जो है वो हम जो वज़ीर आला है हमजा शहबाज उसके अख्तियारात जो है वो महदूद कर रहे हैं और जो रूलिंग है
वो गलत है। इसके बाद जो हमज़ा शहबाज है सिर्फ एक दिहाड़ी का वज़ीर आला रह गया, इसके अलावा हमज़ा शहबाज की कोई वक़्त नहीं रहेगी। इस व्लॉग से इतना ही, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमें नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।